हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये आपको न्यूमेरिकल मेथड्स बीसीए में भी आता है, बीटेक में भी आता है, बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं। आप सारे मेथड्स प्लेलिस्ट से कर सकते हो। मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज इसी न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हम एक और टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इजी है और इंपॉर्टेंट भी, इसको ध्यान से समझना। लास्ट क्लास में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी सीखा था बनाना और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी, उसी का यूज करके आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस मेथड, इस फॉर्मूला को अच्छे से सीख लेंगे। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ध्यान से चीजें समझना। सो नोटबुक एंड कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करना, चीजें सीखना, फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाए एग्जाम में। करें स्टार्ट फिर। आज की क्लास बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस फॉर्मूला को समझ रहे होंगे। न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इस इंटरपोलेशन वर्ड से डरना नहीं, इसका मीनिंग सो सिंपल, इतना सिंपल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? The value of f of x 0, 1, 2, 3, 4, 6 are given by this। 0 से लेके 6 तक के लिए आपको वैल्यूज दी गई है f of x की। 0 पे वैल्यू f of x की 1 है, 1 पे वैल्यू 4 है, 2 पे वैल्यू 17 है। वो कह रहे हैं ये सारा डाटा आपको दे दिया। एस्टिमेट f of 2.3, ठीक है। 0 पे 1 है, 1 पे 4 है, 2 पे 17 है f of x की वैल्यू, लेकिन हमें फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे चाहिए। इसका मतलब है क्या? कहते हैं जब x 0 होता है तो f of x 1 होता है, x 1 होता है f of x 4 होता है। लेकिन अगर x 2.3 होगा, ये ब्रैकेट में लिख के दे दी x की वैल्यू, वो कहते हैं अगर x की वैल्यू 2.3 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। यूजिंग ओनली 5 ऑफ द गिवन वैल्यूज। हमें बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं 0 से लेके 6 तक। वो कह रहे हैं कोई 5 वैल्यूज यूज करके ही आप f of 2.3 निकालो। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझो। हमें एक डाटा दिया गया है, 0 पे वैल्यू फंक्शन की, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 पे, राइट। हमें कोई बीच में ऐसे रैंडम पूछ लिया कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे बताओ। हम यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे निकाल रहे होंगे। जब भी हमें कोई भी ऐसे वैल्यूज दी जाए, 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी, और किसी बीच वाले नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पूछ लें, जैसे 0, 1, 2, 3 यहाँ पे पूरे होल नंबर्स दिए गए थे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कोई भी यहाँ पे 2.3 पे पूछ ली जाए, इसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं। इंटरपोलेशन कोई बड़ी चीज नहीं कि वर्ड देख के आप डर जाओ। इंटरपोलेशन का मतलब जो आपको डाटा दिया गया 0, 1, 2, 3 सारे नंबर्स है, कंप्लीट होल नंबर्स है, लेकिन उसमें से एक बीच वाले नंबर पे एक वैल्यू पूछ ली जाए, जितना आपको डाटा दिया गया उसमें से किसी बीच वाले नंबर पे वैल्यू पूछ ली जाए, उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। वैल्यूज तो 0 से 6 दे रखी थी, लेकिन पूछी किस पे गई फंक्शन की वैल्यू? 2.3 पे। किसी एक बीच वाले रैंडम नंबर पे इसकी वैल्यू पूछ ली 2.3 पे, इसलिए इसमें इंटरपोलेशन का यूज होगा। ये चीज क्लियर है। आगे एस्टिमेट करनी है गिवन वैल्यूज। कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा कि न्यूटन आपको फॉरवर्ड यूज करना है, न्यूटन बैकवर्ड यूज करना है, इंटरपोलेशन यूज करना है, कहीं कुछ नहीं मेंशन। बस आपको फंक्शन की वैल्यूज और एक पॉइंट पे पूछ ली। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यूज दी जाए और बीच के किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूछ ली जाए, इसका मतलब वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज आपने ये रिकॉग्नाइज करनी है पेपर के अंदर। बहुत ध्यान से चीजें समझो। कैलकुलेशन वगैरह सुपर सिंपल है, लेकिन जो चीज कैसे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे पता चले, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपको वैल्यूज दी गई है उसमें अगर कोई बीच में से कोई भी एक नंबर उठा के उस पे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, जैसे 2.3 पे पूछ ली, ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगेगी कि बैकवर्ड? दो तरह की इंटरपोलेशन होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आज की क्लास में मैं फॉरवर्ड सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये चीज रिकॉग्नाइज करना भी सिखा दूंगी कि ये कैसे पता चले कि फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना है कि बैकवर्ड का। ध्यान से चीजें समझना। तो ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन तो है, क्योंकि जो वैल्यूज दी गई है उसमें से किसी बीच वाले कोई एक नंबर पे हमसे वैल्यू पूछ ली 2.3, तो ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। अब उसने कहा है यूजिंग ओनली 5 वैल्यूज। कोई 5 वैल्यूज पे हमने, मतलब कोई 5 वैल्यूज ही हमने यूज करनी है। ये हर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि कोई 5 वैल्यूज यूज करनी है। कोई कहता है सारी की सारी यूज कर लो, फिर हम सारी नोट कर लेते हैं। ये कह रहा है कोई 5 करनी है, हम कोई 5 नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 कैसे करेंगे? हमें फंक्शन की वैल्यू कहां चाहिए? 2.3 पे चाहिए, तो हम 2 से वैल्यूज नोट करना शुरू करेंगे। तो मैं x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 नोट करूंगी। यहां पे अगर ना लिखा हो तो ना यूज ओनली 5 वैल्यूज,
फिर तो मैं x की वैल्यू 0 से 6 सारे नोट करती यहाँ पे, लेकिन उसने बोला कि x की वैल्यू आपने कोई 5 यूज करनी है, तो मेरे पास क्या है 2.3 से पहले 2 आता है, तो इसलिए मैंने 2 से लेके एंड तक सारी नोट कर ली। आप 1 से 5 भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे चाहिए, तो उससे पहले वाला नंबर 2 से लेके मैंने एंड तक 5 नंबर्स आएंगे, मैंने नोट कर लिए सबसे पहला का। उसके बाद f ऑफ x नोट करना है, जोन से वाले x नोट किए हैं वही वाले f ऑफ x आपको नोट करने हैं। 2 से नोट करना शुरू किया, 17, 46, 97 वही सारे आप यहाँ पे नोट कर लो, 176, 289। ये चीज क्लियर है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पता लगा क्वेश्चन में ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। सेकंड चीज उन्होंने कहा है कि कोई 5 वैल्यूज यूज करनी है, मुझे पता है 2.3 की वैल्यू चाहिए मुझे, मैंने 2 से लेके यहाँ पे 6 तक नोट कर लिया। अगर यहाँ ओनली 5 नहीं लिखा होता मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट कर लेती, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए आगे। अब नेक्स्ट चीज है क्वेश्चन में ये रिकॉग्नाइज करना कि ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है या बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, मुझे फंक्शन की वैल्यू कहाँ चाहिए, 2.3 पे चाहिए। 2.3 स्टार्टिंग में या एंड में आ रहा है, स्टार्टिंग में इनके बीच में होगा, कहीं पे होगा ना, कहीं पे जिसकी वैल्यू चाहिए अगर वो टेबल की स्टार्टिंग में ही लाई करता है नंबर, यहीं पे 2 और 3 के बीच में होगा ना 2.3, तो उसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज होगा। अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती 5.3 पे, मतलब यहां पे पूछी जाती, तो मैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करती, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे पूछी गई है, 2.3 तो टेबल की स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो मैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करूंगी। ये चीज क्लियर है। इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, फंक्शन की वैल्यू से पता लग गया कि किसी बीच के रैंडम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है तो इंटरपोलेशन है, और जिस वैल्यू पे पूछ रहा है वो टेबल की स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ये तो स्टार्टिंग में 2.3, तो ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। ये चीज क्लियर है। अब आपको पता लग गया फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, तो फटाफट से पहले इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल रेडी कर दो जल्दी से। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, फिर मैच करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, वैसे ही हम यहाँ पे फॉरवर्ड का टेबल बनाएंगे। अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है तो पहले हमें फॉरवर्ड का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। बनाए फिर टेबल, आप भी बनाओ, फिर मैच करते हैं। ध्यान से देखो, ये टेबल हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे सेम वैल्यू कॉलम में आ गई है, तो आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। या तो सेम वैल्यूज आ जाए वहीं टेबल रोक दो, नहीं तो जब तक सिंगल वैल्यू नहीं आती तब तक टेबल बनाना होता है। तो एक कॉलम में सेम वैल्यूज आ गई, बस आगे टेबल नहीं बनाना। डेल्टा यहाँ पे 3 तक बना है ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। कैसे बनता था, दिस माइनस दिस करके, फिर यहाँ से ये माइनस करके ये आपके आंसर्स आएंगे। कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। क्लियर है चीज। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। हम कर क्या रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला, किसके लिए, इंटरपोलेशन के लिए। फॉर्मूला नोट करो, एफ ऑफ ए प्लस यू एच। ध्यान से देखो, ये टेबल तो पार्ट है, ये बनाना ही बनाना है इंटरपोलेशन में, लेकिन इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉरवर्ड का, वो ध्यान से देखो। एफ ऑफ ए प्लस यू एच, एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे u1 फैक्टोरियल डेल यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे u2 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डेल यहाँ पे 2 एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे u, अगर यहाँ 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक चलता जाएगा, जहाँ तक हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस टेबल बनेगा। यहाँ पे डेल्टा 3 तक बने तो मैं इसमें डॉट्स आगे नहीं लगाऊंगी, ये जनरल फॉर्मूला है, बिल्कुल जनरल, हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। आगे डेल्टा 4 डेल्टा 5 बनते रहेंगे, कहाँ तक, जितनी वैल्यूज मेरे टेबल में होंगी, ये जनरल फॉर्मूला। क्लियर होगी चीज। जैसे टेलर सीरीज में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वैसे ही ये किसका है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। एफ ऑफ ए यू यहाँ पे ब्रैकेट 1, ये कैसे, ब्रैकेट का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। डेल्टा एफ ऑफ ए, अगर यहाँ 2, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ऐसे आगे 4 5 6 तक चलता रहेगा। फिर हम हर क्वेश्चन में देखेंगे जितना भी टेबल में, जैसे यहाँ पे टेबल में 3 तक गया है तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को 3 तक यूज करूंगी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में कोई है, उसमें यहाँ पे डेल्टा 4 तक कॉलम बना है, फिर आप उसमें 4 वाली वैल्यू भी लिखोगे, U4 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 f ऑफ a। जितने आपके कॉलम बनेंगे टेबल के अंदर उतने यहाँ पर वैल्यूज आप लिखोगे। यहाँ पे 3 तक बना है तो इस क्वेश्चन में मैं 3 तक लिख रही हूँ, लेकिन मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है वहां पे 4 तक बना है, फिर आगे 4 तक या 5 तक जितने तक बना है आप उतनी वैल्यूज तक लिखोगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं 3 तक लिख रही हूँ क्योंकि टेबल में 3 तक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बस हमने इन सबकी वैल्यूज निकालनी है, पुट करनी है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, a प्लस UH। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2.3 की। मतलब ये a प्लस UH क्या है मेरा, 2.3। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है क्वेश्चन में वो a प्लस UH होता है। तो a प्लस UH मेरा क्या हो गया, 2.3। अब ध्यान से देखना, a क्या होता है, टेबल में जो सबसे पहली वाली वैल्यू होती है x की वो a होता है। तो यहाँ पे a कितना आ गया, 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 2। फिर आगे बात करते हैं u की। u अब हमें नहीं पता हमें। h क्या होता है, जितना इनमें डिफरेंस है, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जितनी x की वैल्यूज में डिफरेंस होता है वो h होता है। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। फिर यहाँ से हम एक एक वैल्यू मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। बस यहाँ वैल्यूज पुट करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। a प्लस UH वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। a प्लस UH 2.3 लिख दिया। a क्या होता है, जो x में सबसे पहले वाली वैल्यू 2 हो गया। h इज जो इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 2, u की वैल्यू पता नहीं, h की वैल्यू 1 इक्वल टू 2.3। u इंटू 1 u, और यहाँ वाला प्लस वाला 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट विल भी कितना बन जाएगा, 0.3। तो u की वैल्यू होगी 0.3। ये बात समझ आई कि नहीं, a h u मेरे पास तीनों आ गए, कोई दिक्कत। a प्लस UH वो वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। h और a हमें क्वेश्चन से मिल जाता है जो हम टेबल बनाते हैं। u की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब पुटिंग करते हैं, करें स्टार्ट। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया, पुट करते हैं। राइट, a प्लस UH कितना था, दैट इज 2.3। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स ये f ऑफ 2 आने वाला है। u1 दैट विल बी क्या है 0.3। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर आपके पास u1 लिखा है इसका मतलब आप सिंपल u की वैल्यू लिख दो 0.3। मान लो आपके पास u2 लिखा है, इसका मतलब है u की 2 ब्रैकेट्स आएंगी, एक u वाली एक u-1 वाली। मान लो u3 लिखा है तो यहाँ पे u की 3 ब्रैकेट्स आएंगी, एक u-1 एंड u-2। ये चीज का ध्यान रखना। u1 मीन्स u की वैल्यू जो आपके पास है, u2 का मीन्स u के लिए 2 खुलेंगे, एक u खुद आएगा, एक उससे कम u-1। अगर u3 है तो इसकी 3 ब्रैकेट्स खुलेंगी, एक u आएगा, एक u-1 आएगा, एक u-2। ये 3 चीजें होगी, u-1, u-2। मान लो मेरे पास u4 होता तो इसमें आपके पास 4 ब्रैकेट्स आती, एक u की आती, u-1, u-2 और एक किसकी आती, u-3। ये इसमें आते। जितने यहाँ पावर नहीं, जितना यहाँ पे नंबर लिखा होगा उतनी ब्रैकेट्स खुलती जाएंगी। तो u1 में मीन्स सिर्फ u आएगा 0.3, u2 मीन्स u-1 यहाँ पे खुलेगा, u3 मीन्स u-1, u-2। 3 टर्म्स आएंगी, 3 ब्रैकेट्स आएंगी, 1, 2 एंड दिस वन 3rd। क्लियर है ये चीज। अभी पुट करना सिखाती हूँ। पहले क्या लिखा है आपके पास, u1 लिखा था तो मैंने उसकी जगह सिंपल u की वैल्यू डाल दी, दैट इज 0.3। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल डेल्टा f ऑफ a मीन्स डेल्टा f ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा यहाँ पे। राइट, उसके बाद चलते हैं u2 मीन्स u इंटू u-1 आएगा। u2 लिखा है तो 2 खुलेंगे u, एक u-1। u की वैल्यू कितनी है 0.3, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट विल बी 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1। फिर आप पहले एक बार u की ब्रैकेट्स खोल लो, u-1, फिर वहां पे u पुट कर दो, 0.3 माइनस 1, नीचे 2 फैक्टोरियल और डेल 2 यहाँ पे f ऑफ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाली टर्म, दैट विल बी u3 मीन्स
u माइनस 1, u माइनस 2, 3 आएंगे इसमें 1 2 3। अब u की वैल्यू डाल दो, दैट विल बी 0 पॉइंट कितना है 3 है, तो पहले 0.3 फिर 0.3 माइनस 1 और फिर 0.3 माइनस 2। नीचे क्या आने वाला है 3 फैक्टोरियल आने वाला है और यहाँ पे del 3 f of 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे del 3 तक है तो हम यहाँ पे del 3 तक ही यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं। कल जब मैंने आपको डिफरेंस टेबल बनवाए थे, यहाँ पे मैंने y लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, है ना। मैंने बोला था f of x को y बोल सकते हैं, तो ये डेल्टा y, ये डेल स्क्वायर y और ये डेल क्यूब y कल वाला ही है, कुछ नया नहीं है। f of x लिखो y लिखो, एक ही चीज है, यहाँ मैंने f of x लिख दिया आज। अब ध्यान से देखना, f of 2 चाहिए आपको, 2 के सामने f of 2 क्या है, देखो f है ना, ये 2 कितना है 17, मतलब इस f of 2 की वैल्यू कितनी है 17। मैं यहाँ पे 17 पुट करूंगी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। 2 के सामने f of x के नीचे क्या वैल्यू है 17, तो f of 2 कितना हुआ 17, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी f of 2.3 इक्वल टू 17 प्लस 0.3 एज इट इज डेल्टा f of 2। ये रहा डेल्टा एक सिंगल वाला, है ना। अब 2 के सामने ये वैल्यू कितनी है 29, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, नीचे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है 0.3 लिख देते हैं, 0.3 माइनस 1 माइनस 0.7 आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा डेल्टा 2f2। ये रहा डेल्टा 2 के सामने क्या वैल्यू है 22, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 22, यहाँ नोट कर देंगे, बहुत सिंपल है। 2 फर्स्ट पे है ना ये वाला, तो आपने ये सारी वैल्यूज नोट कर लेनी है, जो देखो ट्रायंगल फॉर्म में आ रही है ना, ये सबकी फर्स्ट वाली। 2 मेरा क्या है फर्स्ट पे है, तो मैं सबकी फर्स्ट वैल्यू उठाऊंगी। ये डेल्टा इस f of a है, ये डेल्टा f of a है, डेल्टा 2 f of a है, ये डेल्टा 3 f of a है। 2 फर्स्ट पे है तो पूरे टेबल पे मैं फर्स्ट वाली वैल्यू उठा लूंगी। अब मुझे डेल्टा 2 वाली चाहिए थी, डेल्टा 2 में फर्स्ट वैल्यू 22, उसकी जगह 22 आ गया मल्टीप्लाई के अंदर, प्लस यहाँ पे 0.3, ये माइनस 0.7 और ये यहाँ पे 0.3 माइनस 2 दैट विल बी 1.7 माइनस में, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स कैसे खुलते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे 3 फैक्टोरियल खोलना है तो 3 से आप उल्टा काउंट लिखना शुरू कर दो, 1 तक जाना है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1, वो 1 ही रहने वाला है। क्लियर है चीज। आगे देखो डेल्टा 3 के नीचे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐड करना है एंड में, और फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे कैलकुलेशंस, आप भी करो, फिर मैच करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक माइनस का एक प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस आएगा बीच में, 0.3 इंटू 0.7 इंटू 22 करोगे 4.62, नीचे 2 आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, बाहर एक प्लस इसलिए प्लस आया, बाकी इनको मल्टीप्लाई करके आप कर देना। ये जो आप कट भी कर सकते हो, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टू द 6 और ये 6 कैंसिल हो गए। 0.3 इंटू 1.7 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करोगे 0.357 आएगा। इन सबको पहले आप ऐड वाले कैलकुलेटर पे लिखोगे, 17 प्लस 8.7 प्लस 0.357 फिर माइनस 2.31, आंसर विल बी 23.747। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे ये आपका आंसर आने वाला है। ना तो ये फॉर्मूला टफ है, ना पुटिंग करना टफ है, क्वेश्चन की रिकॉग्नाइजेशन कि ये तो इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। सेकंड चीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, क्योंकि स्टार्टिंग 2.3 चाहिए ना, वो स्टार्टिंग से ही है पॉइंट मेरा टेबल के अंदर, तो मुझे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है। टेबल बनाना आना चाहिए ये वाला, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, f of a प्लस UH, ये सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बस वैल्यूज पुट करनी है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, उसके बाद आज की क्लास एंड करते हैं। हम कल सीखेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन। फॉर्मूला देख लो, f of a प्लस UH है, दैट विल बी, पहले f of a लिखोगे, फिर यहाँ पे U1, मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, दैट विल बी डेल्टा f of a, नीचे 1 फैक्टोरियल लिखने लिख लो, फिर उसके बाद U2 दैट विल बी डेल्टा 2 आ जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आने वाला है, और यहाँ पे U3। ये चलता रहेगा कहाँ तक, जितने आपके क्वेश्चन में टेबल में वैल्यूज हैं। यहाँ पे 3 तक आई है तो 3 पे रोक दो इसको, नहीं तो
जितनी वैल्यूज आपके टेबल में है वहां तक नोट कर लो, 4 तक 5 तक वहां पे नोट करके बस आप जितना मर्जी इसको आगे लिख सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर 3 तक रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन मैंने 3 तक लिखा था। आपके पास बुक में क्वेश्चन है 4 तक है आपके टेबल में वैल्यू, आप 4 तक लिख के सारी इसी तरह सॉल्विंग करोगे। u1 का मीन्स सिंपल u, अगर u2 है मीन्स 2 वैल्यूज आएंगी u इंटू u माइनस 1। अगर u3 है इट मीन्स u माइनस 1 u माइनस 2 ऐसे लिखते जाएंगे। या फिर कह लो अगर 2 है तो u माइनस 1 तक खुलेगा, 3 है तो u माइनस 2 तक खुलेगा। जैसे मर्जी आप चीजें अपने माइंड में रख सकते हो। आई होप ये मैथड अच्छे से क्लियर है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल मैथड्स के अगर मेरे साथ साथ क्लासेस में कर रहे हो फिर ये बुक आपको डिफिकल्ट नहीं लग सकती, बहुत ईजी कंसेप्ट है इसके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।